हेलो एवरीवन। अगर आप में से कोई इग्नू में कोई भी कोर्स कर रहे हैं और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होना है या फिर जून में आपका एग्ज़ाम होना था लेकिन आपने नहीं दिए हैं किसी रीजन के वजह से, तो आपको दिसंबर में ही वो एग्ज़ाम देना है। तो दिसंबर का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, ठीक है। और बहुत कम चांस होता है कि ये डेट जो है चेंज हो। कोई बहुत ही बड़ा रीजन हो, जैसे कि अगर नेट का एग्ज़ाम आ जाए इसी डेट के बीच में, तो उसका डेट मतलब यहाँ इग्नू का डेट चेंज हो सकता है। वैसे कोई मतलब एग्ज़ाम अगर बीच में आ जाए या फिर अगर मतलब हर तरफ छुट्टी हो जाए, ऐसा अगर कुछ मतलब बड़ा रीजन हो तभी जाके ये डेट चेंज होता है, वरना ज़्यादातर ये डेट चेंज नहीं होता है। तो दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो रहा है दिसंबर 2 से, ठीक है। 2 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये जनवरी तक चल रहा है, ठीक है। जनवरी 10 तक, तो 10 तक ये एग्ज़ाम जो है चलेंगे। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप जून में एग्ज़ाम दिए थे और किसी पेपर में अगर आप फेल हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि होता है कि अगर 100 मार्क का पेपर है तो उसमें से अगर आप 40 रखते हैं तो पास है, अगर 40 से कम है तो फेल है, ठीक है, पीजी में। और ग्रेजुएशन में ज़्यादातर वो 30 होता है, 30 या फिर 33 ऐसा कुछ होता है, तो उससे कम रखते हैं तो फेल हो जाएंगे। तो फेल हो जाने से एक प्रकार से ना वो अच्छा है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो आप दोबारा अगर आप जून का एग्ज़ाम में फेल हुए हैं तो आप दिसंबर में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें आप ज़्यादा नंबर लेके पास हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर होता है ऐसा कि आपने एक पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें आप पास हो गए हैं, जैसे कि 40 या फिर 41 आपका 100 में से है, तो आप पास हो गए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप सोचेंगे कि अगर मैं दोबारा ये एग्ज़ाम दे दूँगी, फॉर्म फिलअप कर दूँगी तो शायद हो जाए, लेकिन वैसा नहीं होता है। अगर आप पास कर चुके हैं एक बार, ठीक है, 40-41 ऐसा मार्क लेके आप पास कर चुके हैं, तो अगर आप अब बाद में अगर सपोज जून का एग्ज़ाम था एक पेपर का, आप 41 रखे हैं, पास किए हैं, फिर आप सोचेंगे दिसंबर में फिर से फॉर्म फिलअप कर दूंगी इस पेपर का तो ज़्यादा मार्क आएंगे, तो दिसंबर में आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, एग्ज़ाम भी दे देंगे, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा उसमें लिखा रहेगा कि ये जो ऑलरेडी क्या है, आपने ये एग्ज़ाम पास कर चुका है और ये ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुका है कोर्स, ठीक है, क्योंकि जून में आप जो है उसको पास कर चुके हैं। इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि जो आप एक बार पास कर चुके हैं उसको दोबारा एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करें, वो कोई मतलब नहीं बनता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीचेक के लिए डाल सकते हैं, ठीक है, रीइवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं पेपर को। और उसके बाद एक होता है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में। तो देखिए, अगर आपका जो पीजी हो चाहे ग्रेजुएशन हो, अगर ख़त्म हो चुका है और ओवरऑली अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न या फिर सेकेंड डिवीज़न के लिए 2% कम मार्क हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर 2% ज़्यादा आपको मिल जाए तो आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा ओवरऑली या फिर सेकेंड डिवीज़न हो जाएगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तभी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, उसका सिस्टम अलग होता है। तो अगर आप पास किए हैं किसी पेपर में और उसमें सिर्फ कम मार्क हैं तो उसके लिए आप रीचेक ही कर सकते हैं, उसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनता, या फिर उसके लिए आपको दोबारा और एक टर्म एंड एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनता। और जो है ये दिसंबर का जो एग्ज़ाम है इसके लिए फॉर्म फिलअप भी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, उसी बीच अक्टूबर तक आपका जो है असाइनमेंट देना भी हो जाएगा। ज़्यादातर अगर वो बढ़ाते हैं डेट भी तो नवंबर तक दे देना है असाइनमेंट सारा। और असाइनमेंट के बारे में देखिए, अभी अभी जो है मतलब बहुत लोग ऐसे आपको मैसेज कर रहे होंगे कि हम लोग हैंड रिटन जो है असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर में लेके दे देंगे, हमें इतना पैसा भेज दीजिए, ये कर दीजिए। उसमें नहीं घुसना है, ठीक है। वो असाइनमेंट क्वेश्चन जो है आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको उसके सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो खुद से लिखकर खुद के मतलब खुद जाकर स्टडी सेंटर पर या फिर रीजनल सेंटर पर दे आइए, वही बेहतर होता है। किसी और के हाथ देंगे तो फिर ना तो आपके पास कोई प्रूफ रहेगा,
कि आपने दिया है बोल के, और ना ही अगर उसके बाद अगर आपका असाइनमेंट स्टेटस जो है वो अपडेट भी नहीं होगा कि असाइनमेंट सबमिट हुआ है। ऐसा बहुत बार होता है। तो असाइनमेंट जो है खुद लिखिए और खुद जाकर सबमिट कीजिए, ठीक है। इतना है। और जो है मतलब कैसे आप जैसे कि अगर दिसंबर में अभी एग्ज़ाम है और आपने अभी तक तैयारी नहीं की है अच्छे से, तो आपको क्या करना है, देखिए इग्नू का ई कंटेंट एक ऐप होता है, तो उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो सिलेबस में जो जो लिखा है बस उसका सारांश एक बार पढ़ लीजिए। और PYQ जो है वो PYQ जो क्वेश्चन है एक बार देख लीजिएगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको एक बार देख लीजिएगा, उसका समरी एक बार निकाल लीजिएगा और उसी को पढ़ के जाइएगा, फिर लिख दीजिएगा, वो अच्छे मार्क आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इग्नू रिलेटेड अपडेट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर से शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ज़रूर से इग्नू रिलेटेड भी कंटेंट आपसे आगे भी शेयर करूँगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।